चलो जिंक सल्फेट ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा रिडक्शंस। हम लोगों ने टर्म्स क्या पढ़ा था इसके लिए, है ना? हाँ, लोन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज, इट मींस जिसका ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn जो है क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस आफ्टर रिमूविंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, एनोड टर्मिनल पे होगा, और इसके साथ साथ दूसरा क्या होगा, ये हमारा कैसा होगा, दूसरा क्या रहा, द कैरीज ऑफ द करंट ईएमएफ निकालो, इसके लिए ईएमएफ मतलब ई सेल निकालना है। ई सेल देखो पोटेंशियल दोनों केस में दे रखा है, मतलब वही है, कोई कंसंट्रेशन वैल्यू तो है नहीं है, कंसंट्रेशन वैल्यू नहीं है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा ई आर माइनस का ई एल। तो ई आर कितना है, देखो ई राइट हैंड साइड का किसका है, हम लोग मान के क्या चलते हैं, ये चलते हैं ना, ऑक्सीडेशन माइनस सॉल्ट ब्रिज प्रोडक्शन। अब देखो दोनों का पोटेंशियल देखना, किसका किसका है, Zn का आपको देखना है, Zn2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Zn, और Ag प्लस का देखना है 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Ag। Zn का देखो, Zn का ध्यान 0.76 होता है, माइनस 0.76। Ag का देखो बस, Ag का हाँ है 0.22। 0.22 पॉसिबल नहीं है, हाँ सर। तो देखो 0.22 तो ये हो गया माइनस ये हो गया 0.76, कितना हो जाएगा 98 की सेल, ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तीसरा कह रहा है इंडिविजुअल रिएक्शंस ऑफ ईच इलेक्ट्रोड की पूछेंगे, तो इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखते हैं। पहले केसेस में क्या है कि Zn जो है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरे केसेस में क्या है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरे केस में क्या करेंगे, Ag प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, Ag में हो जाएगा, है ना? इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन क्या हो जाएगा आपकी, Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस के ये रिएक्शन है ना, ये तो रिएक्शन है। यस सर। तो ये हमारे पास ये ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल हो गया, इसका हो गया, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका कितना माइनस के 0.14 नाइट्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों केस। इसका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कितना लेके चलेंगे, जीरो हो गया। फॉर्मूला ई सेल इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। अब इसके केसेस में क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। अगर हमको इसका ई सेल निकालना है, ई सेल इक्वल टू द ई नॉट SN2 प्लस टू कन्वर्ट SN माइनस RT अपॉन NF LN अपॉन SN कंसंट्रेशंस प्लस 2। इसकी वैल्यू कर देंगे तो 0.14 हो जाएगा माइनस के ही कितना हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ये क्या बन जाएगा लॉग, और 1 अपॉन कंसंट्रेशन कितना रखा है 0.05 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 20 है ना, इसकी वैल्यू करेंगे माइनस 0.14। अब देखना सबकी जरूरत नहीं है, वैल्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमको थोड़ी बहुत वैल्यू याद है तो उससे काम करेंगे। अब लॉग को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 20 ये बन गया m/n का फॉर्मूला, उसको रख देंगे माइनस 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये बन गया लॉग m प्लस लॉग n। लॉग इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3010, वैल्यू रख लेंगे 0.014 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1 प्लस 0.3010 ऐड कर देंगे तो माइनस 0.14
माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1.3012। सॉल्व करोगे तो इक्वल हो जाएगा माइनस 0.14 माइनस के, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6505 निकल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो 0.590 इंटू 0.6505, फिर इसका जो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अभी तक ये कुछ इस तरह से सेल बनाए थे, है ना, ये तो बनाते आए अभी तक इस प्रकार से। इसके अंदर क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, उसको हम लोगों ने क्या मान के चले थे कि उसका ईएमएफ ऑफ सेल। तो हम लोगों ने जब कंसंट्रेशन वैल्यू की यहाँ पे चेंज करते, कंसंट्रेशन चेंज की, यहाँ पे क्या निकल के आई, नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रही थी, नेक्स्ट इक्वेशन कह रही थी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के आर टी अपॉन एन एम एल एन 1 अपॉन जो भी मेटल है उसका प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा इसके केसेस में, है ना। अब कंडीशन क्या है, अगर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, कैसा है, तो दोनों तरफ की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। एक सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ई सेल क्या हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम, किसके लिए हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के लिए, और इक्विलिब्रियम के लिए ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जीरो तो क्या निकल जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ। अब जो ये यहाँ पे कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन इक्वल में है, तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेंगे केस। क्या ले लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस। इस कंसंट्रेशन लिए हमने क्या ले लिया, केस ले लिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो जीरो हो गया, तो ये क्या रहेगा, ई सेल इक्वल टू ये निकल आया, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या बन गया, आर टी अपॉन एन एफ, और ये क्या हो गया, एल एन के सी। यहाँ पे के सी क्या है, ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अब इसको हम लोग एन एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर टी नीचे कर देंगे, तो एल एन के सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एन एफ ई नॉट सेल अपॉन, और एल एन को नेचुरल लॉग में नॉर्मल बेस टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग के सी इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी। इस वैल्यू को नीचे डाल देंगे, बाकी से वैल्यू लिख देंगे, तो लॉग के सी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल अपॉन 2.303, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराडे, ई नॉट सेल है, 2.33 वैल्यू है, आर एस कांस्टेंट है, टी। ये सारी वैल्यू गिवन होगी तो क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी चीज पूछी जाएगी उसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक इसका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंपल कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसको होता है टी सेल। ठीक है, सही।